दोस्तों आज की डेट पे चैट जीपीटी ने पता नहीं कितने लोगों के काम को आसान बना दिया है। मैं पर्सनली खुद ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आज अपने स्कूल का होमवर्क, अपने कॉलेज का असाइनमेंट, अपने ऑफिस का काम सब आंख बंद करके चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। इस एक टूल से आप काफी ज्यादा काम करवा सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी के बारे में नहीं सीखते हैं तो आगे चल के आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस इंसान को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सही तरीके से आता है वो इंसान आपके हाथ से आपका जॉब भी ले जा सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि कैसे हम चैट जीपीटी को इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम चैट जीपीटी की मदद से अपने काम को आसान बना सकते हैं। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैट जीपीटी की मदद से हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद से आप किसी भी तरह का कोई आर्टिकल, कोई ईमेल, कोई स्क्रिप्ट, ऐड कुछ भी लिखवा सकते हैं, वो भी किसी भी लैंग्वेज में। बेसिक कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं, करियर एंड जॉब के लिए कोई गाइडेंस मांग सकते हैं और अपने ऑफिस का काम, अपने स्कूल का होमवर्क, कॉलेज का असाइनमेंट, कुछ भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च या टेक्स्ट की ज़रूरत होती है वो इजीली आप चैट जीपीटी की मदद से करवा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि गूगल भी तो कुछ ऐसा ही काम करता है, लेकिन नहीं, गूगल और चैट जीपीटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गूगल पर जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो गूगल आपको कुछ ऐसे वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कराता है जिसमें हम जैसे क्रिएटर या ब्लॉगर के द्वारा उस सर्चेबल टॉपिक या उस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट किया गया होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो टेक्स्ट सर्च किया है सेम उसी टॉपिक पर किसी ब्लॉगर ने कोई आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट किया हो, बल्कि उस सर्चेबल टॉपिक से रिलेटेड भी कोई ब्लॉग अगर पोस्ट होगा गूगल पर तो गूगल आपको उस ब्लॉग का लिंक प्रोवाइड करा देगा। लेकिन उस ब्लॉग में आपको उसका आंसर मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप चैट जीपीटी पर कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो ये आपको कोई लिंक नहीं बल्कि आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर दे देता है। यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग आपस में एक दूसरे से सवाल और जवाब करते हैं सेम उसी प्रकार से आप चैट जीपीटी के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आपके सामने एक टीचर मौजूद हैं और आप उनसे जो भी सवाल कर रहे हैं वो फटाफट आपको कुछ ही सेकंड के अंदर जवाब मिलता चला जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि कैसे हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है चैट जीपीटी। जैसे ही आप चैट जीपीटी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि chat.openai.com देखने को मिल जाएगा। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा और एक साइन अप का। अगर आपने चैट जीपीटी पर पहले ही अकाउंट बना दिया है तो आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपने आज से पहले कभी भी चैट जीपीटी पर कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको क्या करना है, साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी टाइप कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो चैट जीपीटी का अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो हमारा सबसे मेन पार्ट जो है वो ये है, जहाँ पर लिखा गया है मैसेज चैट जीपीटी। यानी कि आप चैट जीपीटी से जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी मैसेज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कीजिए। अब सबसे अच्छी बात यह है चैट जीपीटी की कि आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में बात कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए कि मुझे क्या है कि चैट जीपीटी के बारे में जानना है कि आखिर ये चैट जीपीटी है क्या, चैट जीपीटी क्या होता है, आखिर इसका काम क्या है, ठीक है ना, मुझे इसके बारे में जानना है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपके मन में जो भी सवाल है वो सवाल आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, मैं चैट जीपीटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसके बारे में बताएं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि चैट जीपीटी जो है वो उसका आंसर आपको दे देगा कि आखिर ये चैट जीपीटी क्या है। हमारा क्वेश्चन था मैं चैट जीपीटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसके बारे में बताएं। देखिए मैंने जो लिखा है वो हिंदी में लिखा है लेकिन इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसका आंसर आया है मैं चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का यूज करता है। मेरी जिंदगी में आपको मदद करने के लिए ट्रेन किया गया है। मैं आपके सवालों का जवाब देने और आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ।
इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ लिखी गई है। अगर आपको पसंद आया तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलता है रीजनरेट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से उसी बात को रीजनरेट कराएगा और भी बेहतर तरीके से उसी बात को फिर से समझाएगा। देखिए, इससे पहले जो बताया था वो थोड़ा कम शब्द में बताया था, लेकिन इस बार जो बता रहा है वो थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इस बार क्या लिखा है, मैं चैट जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर पर आधारित एक बड़ा भाषा मॉडल हूँ जिसे ओपन एआई ने डेवलप किया है। जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म है। ये मॉडल नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनएलयू और जनरेशन टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसका उपयोग व्यक्तियों को व्यावसायिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई है। ठीक है, तो आप जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर जान सकते हैं और इससे कुछ भी आप लिखवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझिए कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे प्रिंसिपल से छुट्टी चाहिए, ठीक है ना, कश्मीर घूमने के लिए। तो आपके मन में जो भी बात चल रही है ना वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि आप जितना बेहतर तरीके से यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट टाइप कीजिएगा उतना बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे प्रिंसिपल से 10 दिन की छुट्टी चाहिए कश्मीर घूमने के लिए, आवेदन पत्र लिख कर दो। ये हमें आवेदन पत्र लिख कर दे देगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट टाइप किया है वो बहुत ही वीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा मैं एक टीचर हूँ, लेकिन किस सब्जेक्ट का टीचर हूँ ये मैंने नहीं बताया। हमारा नाम क्या है वो मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट है ये वीक माना जाएगा। यहाँ पर अगर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, मेरा नाम फलां है, मैं इस सब्जेक्ट का टीचर हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं ये बात लिखता हूँ, तो वो और भी बेहतर तरीके से उसका जो आवेदन पत्र है वो लिख कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीक प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर ये वीक ही रिजल्ट देगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें अधूरी हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर ये चैट जीपीटी बोल रहा है कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे चलिए इसको पहले पूरा होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिख कर दे दिया है कि कौन से विषय में हम आवेदन पत्र दे रहे हैं, वो यहाँ पर लिखा गया है। फिर ये प्रिंसिपल के हम लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है सादर निवेदन है कि मैं, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आपका नाम। क्यों? क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को अपना नाम ही नहीं बताया था। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिख दिया है कि आपका नाम, यानी कि यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपनी शिक्षा स्थल का नाम, यानी कि हमारा जो कॉलेज है, स्कूल है, वो कहाँ पर है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है ना, वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें अधूरी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में भी आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना पद लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने शिक्षा स्थल का नाम लिखना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे हम यहाँ पर सिर्फ अगर टाइप कर देते हैं आपका नाम, ठीक है ना, यहाँ पर हम दे देते हैं कि मेरा नाम खालिद अनवर है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया मेरा नाम और यहाँ पर दे देते हैं खालिद अनवर है। ठीक है ना, इंटर बटन प्रेस कर दिए तो इस बार जो देगा ना वो हमारे नाम के साथ लिख कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पूरी बात नहीं लिखी, जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, सिर्फ हम यहाँ पर शॉर्ट बात लिखे। कितना बात लिखे? मेरा नाम खालिद अनवर है, और उसको मालूम है कि खालिद अनवर यहाँ पर जो बात लिखा गया वो किस काम के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए वो सारी बातें लिख दी गई है, जो हमारा आवेदन पत्र था वो लिख दिया गया है, और साथ में यहाँ पर हमारा नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपका पद छूटा हुआ है, आपका शिक्षा स्तर का नाम छूटा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सब कुछ आए तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब भी आप प्रॉम्प्ट टाइप कीजिए तो उसी टाइम आप सारी बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए कि मैं ये फलां सब्जेक्ट का टीचर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, प्रिंसिपल का नाम ये है। आप जितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट चैट जीपीटी देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार मैंने लिख दिया मैं एक इतिहास का टीचर हूँ, मेरा नाम खालिद अनवर है और मुझे प्रिंसिपल से 10 दिन की छुट्टी चाहिए कश्मीर घूमने के लिए, आवेदन पत्र लिख कर दो। तो मैंने यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर इसको बता दी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट का टीचर हूँ, मेरा नाम क्या है। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पर सेंड मैसेज पर क्लिक कर देते हैं। तो इस बार जो है मैं ये आवेदन पत्र लिख कर देगा दोस्तों, ये सारी बातें उसी के अंदर शामिल होंगी। जैसे यहाँ पर लिख दिया कि विषय कश्मीर घूमने के लिए, सादर निवेदन है कि मैं खालिद अनवर। ठीक है ना, चलिए मैं आपको पूरा पढ़ कर दिखा देता हूँ। मैं खालिद अनवर, यहाँ पर अपनी शिक्षा स्थल का नाम मैंने नहीं बताया, इसलिए इसको अभी भी ये अधूरा है। उसके बाद लिखा है कि इतिहास का शिक्षक हूँ, यानी कि यहाँ पर मैंने बता दिया था, इसलिए यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया। यह सूचित करना चाहता हूँ कि मैं अंतिम तारीख 10 दिनों के लिए
अवकाश के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। मैं इस अवकाश के दौरान कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने की योजना बना रहा हूँ। मेरे इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। उसके बाद लास्ट में लिखा गया, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे इस अवकाश के लिए अनुमति दी जाए ताकि मैं अपनी यात्रा के लिए योजना तय कर सकूं और अपने छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। आपके समय और आपको ध्यान के लिए धन्यवाद। आपके विश्वास पात्र खालिद अनवर। उसी प्रकार से यहाँ पर और भी जो चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन किया, वो जैसे यहाँ पर अपना पद हमने मेंशन नहीं किया था, शिक्षा स्तर का नाम हमने मेंशन नहीं किया था, तो यहाँ पर ये अधूरा रह गया। अगर आपको ये नहीं पसंद आया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रीजनरेट पर क्लिक कीजिएगा, ये दूसरा आवेदन पत्र लिखकर आपको दे देगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा आवेदन पत्र ये क्या लिख कर देता है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए इस बार थोड़ा अलग तरीके से ये लिख रहा है। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो लिखा था ना वो नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से बता देता हूँ कि इसको आप और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए कि आप एक यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, आपने कोई वीडियो बनाया और आपकी वीडियो का कुछ भी टाइटल है, ठीक है ना, जो भी आपका वीडियो बनाया है उसका टाइटल क्या है और आप उसके बारे में क्या क्या करवाना चाहते हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। चैट जीपीटी उसका आंसर आपको दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, मुझे यूट्यूब वीडियो के लिए 10 बेहतरीन टाइटल चाहिए इंग्लिश में। देखिए इस बार मैंने लिख दिया कि इंग्लिश में चाहिए। वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया जिसका टॉपिक है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, तो मुझे इसके लिए एक टाइटल देना है अपने यूट्यूब वीडियो पर। उसके लिए मुझे 10 टाइटल यहाँ पर हम मांग रहे हैं। किससे मांग रहा है, चैट जीपीटी से मांग रहा है। वो हमें यहाँ पर 10 टाइटल दे देगा, वो भी इंग्लिश में देगा। चलिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे देगा। जैसे सबसे पहला क्या क्या दिया रहा, चलिए आप यहाँ पर इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 टाइटल हमें प्रोवाइड करा दिया गया है चैट जीपीटी के द्वारा, जिसको हम अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से किसी एक टाइटल को हम अपने वीडियो में लगा सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर आप यूट्यूबर है तो यूट्यूब वीडियो के लिए आप इससे टाइटल भी लिखवा सकते हैं। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इस बार मैंने लिखा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना है, इसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने यहाँ पर अपना सवाल टाइप कर दिया, उसके बाद सेंड मैसेज पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि चैट जीपीटी इसके बारे में मुझे बताएगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, जिससे आप कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर चैट जीपीटी हमें बता रहा है। चलिए हम इसको पहले पूरा होने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ इसको पढ़ेंगे पूरा। तो अब आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी इसका आंसर दे दिया और क्या क्या दिया। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। चैट जीपीटी कह रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो सकता है, लेकिन यह संभव है। यहाँ कुछ आसान और सुझाव हैं जो आपको इस मामले में मदद कर सकते हैं। जैसे पहला दिया गया है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट, ट्यूरिंग, विज्ञान या गणित की शिक्षा। ठीक है ना, इस प्रकार से बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। इसके बारे में अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और लास्ट में क्या लिखा है, ये केवल कुछ विकल्प हैं, आपकी रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के आधार पर और भी अनेक तरीके हो सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आपको क्या करना है, रीजनरेट पर क्लिक कर देना है। ये फिर से आप ही के क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से ये बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस बार ये थोड़ा अलग तरीके से बता रहा है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। इस बार बोला फ्रीलांसिंग को पहले दिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग को दिया है। इसके बारे में ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में बताया गया, ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताया गया। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे आपको तरीका बता रहा है जिससे आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। आपके माइंड में जो भी बात चल रहा है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, चैट जीपीटी उसका आंसर आपको दे देगा। तो ये जो था दोस्तों, ये हमारा बहुत ही शॉर्ट में बताने का तरीका था चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी को और बेहतर तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैट जीपीटी और एआई से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।